नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैथ विद सुमन में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से देखेंगे प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.2 में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे और ये प्रश्नावली 8.2 का आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है जो है ये किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ मान पुट करना है पहले। तो देखिए मान पुट करना है। क्या कर रहा है, ये पहला देखिए 2 का पहला 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan है तो क्या हो जाएगा 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 और पूरे के बट्टा क्या है, देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/√3 tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 2/√3 हो जाएगा 2/√3 और पूरा का बट्टा देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर कीजिएगा √3 का स्क्वायर 3 और अगर भिंजोर इसका कीजिएगा तो 3 × 3 = 1 4। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका मान देखिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे 2/√3 गुना 3 ऊपर जाएगा 3/4। देखिए यहाँ से ये √3 से ये √3 बार में और ये 2 × 2 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा √3/2 √3 और बट्टा 2। अब देखिए इसमें √3/2 जो है किसका मान होता है, या तो cos 30 का मान होता है √3/2 या sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर sin 60 डिग्री। और इसे ही हम लिख सकते हैं √3/2 को और लिख सकते हैं cos 30 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। अब हम ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन में मेरा क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री के बराबर तो है ये sin 60 डिग्री के बराबर है cos 60 डिग्री, लेकिन cos 30 डिग्री के बराबर है। अगर दोनों ऑप्शन में रहता तो कोई एक आंसर होता, लेकिन दोनों ऑप्शन में कभी नहीं देगा, या तो cos 30 डिग्री देगा या sin 60 डिग्री देगा। तो sin 60 डिग्री दिया हुआ है ये नंबर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। अगर यहाँ पे cos 30 दिया रहता तो cos 30 भी आंसर होता, क्योंकि cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2 होता है। लेकिन cos 30 तो नहीं दिया है, sin 30 दिया हुआ है। sin 30 का मान तो नहीं होगा, sin 30 का मान तो 1/2 होता है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो 0। तो ये तो और आसान है, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब बट्टा इसे तोड़ने की जरूरी भी नहीं, वैसे तोड़ दीजिए 1 + tan 45 का मान tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 घटा 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 के बट्टा में अगर कोई संख्या रहे
अगर किसी भिन्न के अंश में जीरो रहे, अंश में जीरो, तो उसका मान क्या हो जाता है? जीरो। तो जीरो। अब देखिए यहाँ पे जीरो भी ऑप्शन में है, tan 90 भी, लेकिन tan 90 का मान कितना होता है? अनंत, यानी इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित। और sin 45 का मान 1/√2 और 1 दिया हो, तो 1 तो नहीं आया, यहाँ पे क्या आया है? जीरो। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन, 2 नंबर में 2 क्वेश्चन और है, तो देखते हैं उस दोनों क्वेश्चन को। 2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान, यानी थीटा के जगह क्या है? a, तो थीटा का मान पूछ रहा है, जो दोनों किस कंडीशन में दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अगर a के जगह, थीटा a के जगह कौन सा मान देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से बनाने में ठीक रहता है। तो देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए क्या है? sin 2a, किसी पहला अगर ऑप्शन लेते हैं, देखिए क्या नंबर है? 3 नंबर का। अगर पहला ऑप्शन a बरा क्या है? 0 डिग्री, a में 0 डिग्री। अब देखिए यही मान जो इसमें हम पुट करेंगे, sin 2a, तो क्या है? देखिए sin 2a, तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? तो sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? sin 0 डिग्री 0, sin 0 बराबर 0 होता है। अब इसके बराबर में क्या है? 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a, और a के जगह क्या लिए हैं? a के जगह हम 0 डिग्री लिए हैं, तो 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए sin 0 और sin 0 का मान 0, तो 2 गुना 0 बराबर 0। तो दोनों बराबर हो रहा है। sin 0, a के जगह अगर, थीटा के जगह अगर 0 दे रहे हैं, तो दोनों बराबर हो रहा है। तो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? a बराबर 0 डिग्री। अगर 45 देते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर 45 देते, 45 दूना 90, तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा? sin 90 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देते हैं, देखिए यहाँ sin के गुना में 2 है, तो sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और 2 गुना 1/√2 क्या हो जाएगा? √2। तो दोनों बराबर तो नहीं होगा। फिर देखिए अगर डी नंबर देते हैं, तो डी नंबर देखिए √3/2, ये भी बराबर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। अगर थीटा के जगह हम 0 देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? ए नंबर, थीटा ए के जगह 0। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले पहला जो बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन नीचे में उसमें क्या था? प्लस, और यहाँ पे नीचे में क्या है? माइनस है। तो सब चीज वही रहेगा, लेकिन प्लस, वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कर देंगे। देखिए 4 नंबर, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3, तो 2 गुना, बताए थे इससे पहले, 2 गुना 1/√3, 2 गुना 1/√3, और पूरे के बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 घटा tan 30 का मान 1/√3, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर आराम से कर देंगे। अब देखिए ये तो ऊपर वाला जो 2/√3, ऊपर वाला 2/√3, इसे क्या लिख सकते हैं? 2/√3। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है 1/√3 का स्क्वायर, इससे पहले किए हुए थे क्या आया था? 1/3। यहाँ पे प्लस था तो जोड़े थे, यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, तो 3 - 1, तो कितना हो जाएगा? 3 - 1 2, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन सा आ जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से √3 बार में कट जाएगा, 3 √3 बार में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और √3 से ये 3 √3 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये √3। अब देखिए यहाँ से √3 किसके बराबर होता है? √3 या तो tan 60 डिग्री के बराबर होगा, या √3 cot 30 डिग्री के बराबर होगा, या तो tan 60 डिग्री के बराबर होगा, या cot 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या सब दिया हुआ, ऑप्शन से देखेंगे आप, अगर tan वाला दिया होगा तो tan आंसर होगा, अगर cot दिया होगा तो cot आंसर होगा। तो देखिए पहला दिया होगा cos 60 डिग्री, ये तो नहीं होगा, sin 60 डिग्री ये भी नहीं होगा, और tan 60 डिग्री देखिए √3 बराबर tan 60 डिग्री, तो कौन सा आंसर हो जाएगा?
tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, sin 30 डिग्री भी नहीं होगा। तो चौथा क्वेश्चन ये था। और इसमें जो है अब आखिरी जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आखिरी जो है फिर से सत और असत वाला है। तो चलिए उसे देखते हैं फिर से। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्या करा है, यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कह रहा है 0 लेस a प्लस बी लेस इक्वल 90 डिग्री और कह रहा है a ग्रेटर बी और a का मान जो है b से बड़ा है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब है जो फिर a और b का a प्लस b का जो मान होगा, a प्लस बी का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 90 या तो 90 के बराबर हो सकता या 90 से छोटा हो सकता। तो देखिए क्या दिया हुआ, tan a प्लस बी दिया हुआ और tan a माइनस बी, tan a प्लस बी दिया हुआ और tan a माइनस बी दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ tan a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ, √3, tan a माइनस बी का मान कितना दिया है 1/√3। तो tan में √3 और 1/√3 दोनों का मान याद रहना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 tan में किसका मान होता है, इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को tan 60 डिग्री के बराबर, tan 60 डिग्री का मान √3। अब देखिए यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, tan और tan यहाँ से पार, tan और tan पार हो गया। तो यहाँ से क्या बचा है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं, पहला समीकरण। अब फिर देखिए क्या दो, tan a माइनस बी दिया हुआ है, tan a माइनस बी, फिर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ 1/√3, 1/√3। और tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। यहाँ से देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर अर्थात a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री निकल गया, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से 2 समीकरण मेरा निकल गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए b और b कट जाएगा तो a का मान निकल जाएगा। अगर a का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो वहां से b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या निकल जाएगा, यहाँ से a का मान निकलेगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, देखिए a प्लस बी बराबर कितना निकला था 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना निकला है 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या किए हम, प्लस किया, तो प्लस जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ से चिन्ह जो नहीं बदलेगा, चिन्ह वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ से देखिए प्लस में बी और माइनस में बी, यहाँ से तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है a, तो a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो a का मान कितना निकल जाएगा, 2 से 45 बार में ये कट जाएगा तो a का मान क्या निकल जाएगा, a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान जो हम किसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो पहला में रखें चाहे दूसरा में लिखे, मान एक ही निकलेगा। तो यहाँ से फिर देखिए लिखते हैं समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, मान
रखने पर क्या निकल जाएगा, ए के जगह कितना देंगे 45, तो 45 जोड़ क्या है बी, 45 और जोड़ बी बराबर कितना निकला है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो बी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी बराबर 60 माइनस 45, तो क्या निकल जाएगा बी का मान 15 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यहाँ पे भी कह रहा था, देखिए एक ए प्लस बी का मान तो यहाँ से बड़ा दिया हुआ, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, ए का मान जो आएगा वो बी से बड़ा आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन ठीक था। क्या किया, कुछ नहीं किया। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है √3, तो √3 tan में किसका मान होता है, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1/√3 को 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 के बराबर लिख सकते हैं। तो वहां से देखिए दो समीकरण निकल गया, एक प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम जो इक्वेशन को सोल्व करके और ए और बी का मान निकाल दिए। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है 2-4 वाले रैखिक समीकरण में 2-4 वाले रैखिक समीकरण जब बताएंगे तो उसमें दिया हुआ है 3 विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन विधि दिया हुआ। तो ये जो है ये बताएंगे उसी चैप्टर में। तब तक के लिए ऐसे ही समझ लीजिए इसे। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। आखिरी क्वेश्चन जो कि पहले एक्सरसाइज का भी था उसी तरह है, उसमें भी सत्य असत्य था और इसमें भी सत्य असत्य है। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, सत्य और असत्य कारण सही, तो कारण बताते चलेंगे, समझते चलिएगा। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। तो देखिए ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का जो मूल फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, ये इंटर में जाके पूरा इसका जो है बढ़िया से दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा समझ लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर, यानी कि यहाँ पे देखिए पूरक एक हिसाब से पूरक होता है, तो पूरक तो 90 माइनस थीटा है, तो दो कोणों का जो योग होता है वो 90 होगा, तो पूरक हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है इसका मूल फार्मूला। लेकिन साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। साइन ए जोड़ साइन बी, इसका जो मूल फार्मूला होगा क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका मूल फार्मूला होता है। साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका मूल फार्मूला होता है, ये इसका मूल फार्मूला होता है। तो देखिए, तो ये तो असत्य हो गया, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। अब क्यों होगा असत्य, समझ गए। जो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी। और इसे एक तरह से समझ सकते हैं, देखिए अगर 30 और 60 लेते हैं, मान लीजिए ए के जगह 30 लेते हैं और बी के जगह 60 डिग्री लेते हैं, तो 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। लेकिन यहाँ देखिए साइन 30 का रखेंगे, साइन 30 डिग्री 1/2 जोड़ साइन बी के जगह क्या रखे थे, बी के जगह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। तो कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये मेरा असत्य था। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सत्य है, ये सत्य है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, लेकिन ये 90 तक सत्य है। तो अभी आप लोगों को जो है 90 तक की जरूरी है, तो 90 तक के लिए सत्य है। आगे जाके 135 210 इस सब में जो है चेंजिंग होता है, तो उसमें माइनस में भी आता है, तो इसलिए 90 तक ये पूरा सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, ये सत्य है, सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य है, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 45 का मान, साइन 30 का मान
1/2, साइन 45 का मान 1/√2। तो एक हिसाब से देखिए साइन 30 का मान 1/2, 0.5 के आसपास, 1/√2 यानी 1.5 से थोड़ा ज्यादा। तो इसी तरह बढ़ते जा रहा है। तो क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो सही है ये। अब देखिए अगला 3 नंबर क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। नहीं, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कभी वृद्धि नहीं होगा, इसमें नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, इससे पहले जो बताए थे टेबल जो बताए थे, तो टेबल में बताए थे साइन 0 के बराबर होता है कॉस 90, साइन 0 के बराबर कॉस 90। तो यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 के बराबर हो जाएगा। कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से घटता जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। तो घटते जा रहा है, पहले 1 उसके बाद 0.5 इसी तरह घटते जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा असत्य हो जाएगा। ये भी कौन सा, ये तो सत्य हुआ, चलिए ये असत्य हो जाएगा। साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है लेकिन कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, बल्कि घटते जाता है। और देखिए 4 में क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होता है, सिर्फ एक कंडीशन में होता है, कॉस 45 और साइन 45 का मान बराबर होता है। तो ये नहीं होगा, ये भी असत्य है, ये असत्य है। क्यों असत्य है, बता दिए हैं क्यों असत्य है। सिर्फ थीटा बराबर सभी मान के लिए नहीं होता है, सभी मान के लिए नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। और देखिए अगर 30 देते कॉस 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, लेकिन साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो कभी बराबर होगा, नहीं होगा, सिर्फ 45 के कंडीशन में बराबर हो सकता है। तो सिर्फ एक के लिए, जहाँ क्या करें, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मानों पर कभी नहीं होगा। अब देखिए एक और है, a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो कॉट जो है 0 डिग्री, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता, अनंत होता या अपरिभाषित होता है। तो उसी तरह कॉस tan 90 का जो है कॉट 0 के बराबर होता है, tan 90 का कॉट 0 के बराबर। तो क्या ये तो सही है, अपरिभाषित। नहीं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस 0 दिया हुआ है, थीटा की जगह क्या दिया है 0, तो 0, तो कॉस a बराबर 0 डिग्री और साइन 0, साइन 0, तो कॉस 0 का जो मान होता है क्या होता है 1, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो 1/0 बताए थे, जो अगर हर कभी 0 आ जाए तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, थीटा के टर्म में अपरिभाषित, उसका मान नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, अपरिभाषित, 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 परिभाषित नहीं, अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, सत्य। तो ये चैप्टर यहीं पे अब खत्म होता है। और नेक्स्ट जो है पूरक समपूरक वाला देखेंगे, अगले वीडियो में पूरक और समपूरक वाला देखेंगे। और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अब भी अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।